वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 14 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से भी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 13 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 13 जून को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। बात इस दिवस के उद्देश्य की करें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि एल्बिनिज्म, यानी कि इसको देखिए रंगहीनता या एल्बिनिज्म जो है दिवस भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इसमें जो है लोगों में जागरूक करने के लिए, एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के लिए, मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि रंगहीनता से जो पीड़ित लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे हम बात अपने देश की करें या अदर कंट्रीज की बात करें, हर कहीं जो है लोगों को रंग के ऊपर जो है उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है या उनको पीड़ित किया जाता है। तो इसीलिए जो है इस दिवस के इसके बारे में, यानी कि लोगों को पीड़ित किस तरीके से लोग होते हैं उसको बनाने के लिए, जो है उसको दिखाने के लिए हर साल ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि 13 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी जो है ये किसको दी गई है घोषणा? जो कि भारतीय मूल की हैं, पत्रकार हैं, जो कि अमेरिका का ये सर्वश्रेष्ठ एक पुरस्कार होता है, ठीक है, पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर अवार्ड। तो ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो दिए जाने की घोषणा की गई है, ये की गई है मेघा राजगोपालन को। किसको? मेघा राजगोपालन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मेघा राजगोपालन जो है, इन्हें पुलित्जर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार है। क्लियर है? याद रखिएगा। अब इनको ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ऐसा इन्होंने क्या किया है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन्होंने जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चीन में जो उएग जो मुस्लिम होते हैं, ठीक है, उएग जो मुस्लिमों के कैद रखने के लिए बनाई गई जेलों और डिटेंशन कैंपों का खुलासा किया था। इन्होंने क्या किया था भैया? जो उएगी मुसलमान होते हैं जो कि चीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर जो इनको कैद रखना, यानी कि उनको जो जेलों में कैद रखा जाता है, तो इसी का जो है इन्होंने डिटेंशन कैंप का खुलासा किया था। इसीलिए जो है इनको ये पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार अवार्ड है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेघा राजगोपालन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इमेज में देखिए, ये है मेघा राजगोपालन और इन्हीं को यह भी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे पर्यावरणविद जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी किसे नियुक्त किया गया है? जो कि पर्यावरणविद जलवायु कार्रवाई के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया अभी? तो ये जो नियुक्त किया गया वो किया गया सुनीता नारायण को। किसको? सुनीता नारायण को किया गया, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नीचे सुमन है, वो सुनीता नारायण को जो है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें जो है अभी पर्यावरणविद जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए, इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्यों सुनीता नारायण जो है ये हरित राजनीति और अक्षय विकास की महान समर्थक हैं। क्या है ये? हरित राजनीति। किसके लिए? हरित राजनीति। याद रखिएगा, ठीक है, जो हरित राजनीति होती है, ठीक है, हरित राजनीति हो गई, और साथ में ये एक चीज और जो कि है अक्षय विकास। क्या होता है? अक्षय विकास। याद रखिएगा, ठीक है, अक्षय विकास, इसकी भी जो है ये महान समर्थक है। क्लियर? क्लियर? याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे घूम कर आएगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, लेकिन घूम कर आएगा। कैसे आएगा? सुनिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी जो है सुनीता नारायण पर्यावरणविद जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त की गई थी, ये निम्न में से किसकी महान समर्थक हैं? तो ऑप्शन में आपको या तो हरित दे देगा या फिर अक्षय विकास भी दे सकता है, या फिर ऑप्शन थर्ड जो होगा वो ए और बी होगा। तो आप याद रखिएगा, ये जो है हरित राजनीति और अक्षय विकास की जो है महान समर्थक भी हैं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो है नियुक्ति से, बात करते हैं नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पहुंच चुके। सबसे पहले आप इनकी इमेज देखिए, यानी कि इनको देखिए, ये है सुनीता नारायण और इन्हीं को जो है अभी ये
नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात करते हैं नियुक्ति से, तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अभी जो है अनूप चंद्रन पांड्या देश के नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह दिसाले ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करे गए हैं। असम राइफल के महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त करा गया है। अरुण वेंकटरमन अमेरिका में विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त करा गया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी है मोसाद, मोसाद का भी नया प्रमुख डेविड बार्निया को नियुक्त किया गया। पॉइंट्स इंटरनेशनल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त करा गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त करे गए हैं एस.एन. श्रीवास्तव। मार्था कुम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करके, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं, जहां भी आपको पहला और लास्ट वर्ड मिल जाए ना, आप यहां रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट पॉइंट है राजेश अग्रवाल को लंदन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में फिर से नियुक्त करा गया है। अमेरिका राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को। नाम इंपॉर्टेंट है, किनको? नीरा टंडन को। बाटा इंडिया के नए सीईओ नियुक्त करे गए गुंजन साह, और वहीं बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त करा गया। तो करंट से यानी कि नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन को देने की घोषणा कर दी है? तो अभी जो है जो ओलंपिक समिति है ये कितने वर्षों के लिए जो है इसकी जो मेजबानी है वो ब्रिस्बेन देश को देने की घोषणा कर दी गई है। तो ये कितने साल तक के लिए देने की घोषणा करी गई? तो ये जो की गई है वो 2032 तक देने की घोषणा की गई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ब्रिस्बेन को जो है 2032 तक जो है अभी ओलंपिक की मेजबानी के लिए इसको जो है इसको देने की ये घोषणा करी गई है। क्लियर है, याद रखिएगा। देखिए इसी वर्ष जनवरी तक यह स्पष्ट माना जा रहा था कि ब्रिस्बेन जो है वर्ष 2032 तैयारी की उन्नति स्थिति में था, और अब जो है ये देने की इनको भी घोषणा कर दी गई। याद रखिएगा, ब्रिस्बेन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों के भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ये भारत के साथ किस देश ने किए हैं? तो अभी जो भारत के साथ जो है भारतीय कामगारों की भर्ती पर जो सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भारत के साथ साथ कुवैत ने किए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुवैत ने जो है भारत के साथ मिलकर जो भारतीय कामगारों की भर्ती के पर यह सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब बात आती है कि ये समझौते से होगा क्या? देखिए यह समझौता जो है भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है। क्या करेगा, क्या करता है ये जो समझौता है ये क्या करता है? ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, समझौता इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समझौता है बस यही इंपॉर्टेंट है समझौते में, कि ये जो समझौता है भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचा, ठीक है, किसका कानूनी जो ढांचा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कानूनी ढांचा होता है उसके भीतर लाने में ये बहुत ही हेल्पफुल है, यानी कि मदद करेगा। क्लियर? तो ये जो है दो देशों के बीच हुआ है, एक अपने देश भारत और एक हुआ है किसके? कुवैत के बीच। अब बात करें कुवैत की राजधानी। देखिए कुवैत की राजधानी कुवैत नगर है, यानी कि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफी कैपिटल पूछी जाती है, तो इसी के आगे आप नगर लगा दीजिए और यही इसकी कैपिटल बन जाती है। क्लियर हो गया? वहीं इसके प्रधानमंत्री हैं नसीन मोहम्मद अल अहमद अल, ठीक है, कौन है? अल अहमद, ठीक है, अल अहमद अल जो साबा, ये इनका पूरा नाम है। नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। वही यहाँ की मुद्रा जो है वो कुवैती दिनार चलती है। क्या चलती है? कुवैती दिनार। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है काफी बार, जो मुद्रा होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी KWD है। याद रखिएगा, क्या है? KWD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो अभी ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, ये जो शुरू की गई है ये किसके द्वारा की गई? ये की गई है किसके? हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने जो है अभी प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है इसे शुरू करने की घोषणा कर दी है। क्लियर है? अब ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना है क्या आखिर में? देखिए इस योजना के तहत जो है 65 वर्ष से ऊपर के वृक्षों की रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। क्या होगा? 75 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, 75 वर्ष से ऊपर के वृक्ष जो होते हैं उनके रखरखाव के लिए जो है प्राणवायु जो देवता होते हैं, ठीक है, उनके नाम पर 2500 रुपए,
ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितना? 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये की पेंशन जो है राशि प्रदान की जाएगी और यह पेंशन हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के दर्ज पर बढ़ाई जाएगी। किस पर बढ़ाई जाएगी? वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के दर्ज पर बढ़ाई जाएगी। तो याद रखिएगा 2500 रुपये। ठीक है, तो ये जो है अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इसको अभी शुरू किया गया है। बात हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन क्वेश्चनों को जानते हैं, पॉइंट्सों को जानते हैं, वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए अभी देखिए, अभी जो है राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 कितना 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की थी। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को अभी मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। राज्य ने ब्लैक फंगस के अधिसूचित रोग घोषित कर दिया था, सबसे पहला राज्य बन गया था ये। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मदद के लिए जो है अभी उन्हें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक जो है सहायता देने का फैसला किया था। राज्य में कोविड आपातकालीन ऋण जो योजना है उसको शुरू किया गया था। राज्य ने 11वें हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है अभी जीता था। वही कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की जो मेजबानी वो पंचकुला में करी जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है वो यहीं पे शुरू हुई। राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी। वहीं राज्य में जो है पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था और वहीं भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन भी राज्य में ही किया गया था। तो करंट से हरियाणा के बारे में पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। मैप में कहें, देखिए मैप में ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यसभा की यहाँ पर कितनी है? 5 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ 10 सीटें, वहीं विधानसभा में 90 सीटें। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि भरोसा अगर आप खुद पर रखते हैं तो वो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखते हैं तो वो कमजोरी बन जाती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं आपको डेली यही बात को समझाता हूं कि आप ना सेल्फ यानी कि खुद को संभालना सीखो सबसे पहले। क्लियर है? खुद को जब तक आप संभालना नहीं सीखेंगे ना, खुद को मोटिवेट करना नहीं सीखेंगे, आप याद रखिएगा अगर दूसरे पे बंदूक रखकर यानी कि दूसरे पर कंधे पर बंदूक रखकर आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो वो ज्यादा दिन तक आप नहीं जी सकते। क्लियर है? जीने का मतलब मेरा गलत मत ले जाइएगा, जीने का मतलब यह है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्लियर? आप अपने कंधों पर रहकर किसी भी काम को कीजिए, आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए भरोसा खुद पर रखो, ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। देखिए दूसरा कब आपका साथ छोड़कर चले जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए अपने को इतना कठोर बनाइए, इतना अपने को चीज़ों का अपने अंदर ज्ञान भरिए कि आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़े ही ना कभी। तो यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में अभी पुरुष के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने अभी किस खेल में जीता है? जो कि पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में। तो ये जो जीता है उन्होंने भाला फेंक में जीता है। क्लियर है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भाला फेंक में जो है इन्होंने ये नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? देखिए पुरुष के भाला फेंक में जो है इन्होंने 83.18 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कितना जीता है इन्होंने? 83.18 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 83.18 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इन्होंने अपने पहले प्रयास में 80.71 फेंका था। कितना? 80.71 मीटर फेंका था और मीटर भाला फेंका था। और छठवें और अंतिम प्रयास में जो है इन्होंने 83.18 मीटर फेंका था। क्लियर है? तो जब इन्होंने इतना फेंका तो इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी करी है? अभी तो ये किसने जारी करी है? तो अभी जो है उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की जो रिपोर्ट है ये जो जारी करी गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, इनके द्वारा जो है इसको अभी जो है उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जो है इन्होंने ही जारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो अभी जो है कोविड-19 रोगियों के लिए किस बैंक के द्वारा? तो ये जो की गई वो SBI बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? SBI बैंक ने जो है इस योजना को अभी शुरू किया है।
क्लियर। एसबीआई बैंक ने देखिए, अब ये कवच पर्सनल लोन है क्या आखिर में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस लोन के द्वारा, इस योजना के द्वारा 60 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर जो है 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो कोविड-19 से जो रोगी होते हैं वो क्या करते हैं, 60 महीनों के लिए, कितने, 60 महीनों के लिए क्या कर सकते हैं, 60 मंथ के लिए क्या कर सकते हैं, 8.5, कितना, 8.5% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। कितना, 5 लाख रुपए तक का जो है आप इससे जो है ऋण जो है ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो मतलब देने की जो अवधि रखी गई है वो 3 महीने की मोहलत इसमें शामिल है। कितनी, 3 महीने की मोहलत इसमें शामिल है। याद रखिएगा, ये जो है एसबीआई बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। क्लियर। एसबीआई जो है, इसके अगर सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है, दिनेश कुमार खारा, कोलकाता के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा करी है। तो मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये तो ये जो की गई है वो की गई सोनू सूद के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। सोनू सूद ने जो है, जो कि सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी के लिए काफ़ी लोग जो हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए इच्छुक लोग होते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं, सफल भी होते हैं, उनके लिए जो है अभी मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा करी गई है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो यूपीएससी की जो कोचिंग होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है और बहुत ज़्यादा उसमें फीस जाती है, 1.5-2 लाख रुपए फीस जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास का और एक लोएस्ट क्लास के जो व्यक्ति होते हैं जिनका सपना भी, उनका भी सपना होता है आईएएस बनने का या आईपीएस बनने का या एएफएस बनने का, वो उसको जो है सफल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो है इंस्टीट्यूटों में जाएं, कोचिंगों में जाएं और वो पढ़ाई करें। ठीक है, तो इसीलिए जो है अभी सोनू सूद ने जो है मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करी है, जो कि यूपीएससी के इच्छुक लोगों के लिए। क्लियर, याद रखिएगा, सोनू सूद नाम इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस व्यक्ति हैं। किस राज्य सरकार ने अभी जल जीवन मिशन के लिए जो है 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 10,870 करोड़ रुपए आवंटित ये किस राज्य के द्वारा की गए हैं, तो ये जो किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के लिए किए गए हैं ताकि हर घर को स्वच्छ पानी और हर घर के अंदर पानी उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए ये जो है अभी पैसे आवंटित किए गए हैं। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की करें, ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। राज्य सरकार ने अभी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया था, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा करी है। राज्य ने ई पंचायती पुरस्कार 2021 जीता है। सुरेंद्र कुमार यादव को राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त करा गया है। वहीं अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा करी है। राज्य ने किसानों की मदद के लिए एफपीओ शक्ति पोर्टल का लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने केला महोत्सव भी लॉन्च किया है। वहीं राज्य ने वनवासी समागम का आयोजन किया है। राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा और वहीं राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना भी शुरू हुई है। करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। मैप में देखिए, ये है मैप में उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा की यहाँ 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, वहीं विधानसभा में 403 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सिंधु लिगोई का निधन हुआ है, वह कौन थे? सो सिंधु जो है लिंगई, इनका अभी निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक महान कवि थे और अभी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कवि थे ये सिंधु लिंगोई, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो ये किसने किया है? विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून किसने पारित किया था? तो ये जो किया था वो चीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ जो है एक नया कानून जो है पारित किया था। क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म्स पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है जो कि लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण? तो ये किसने किया है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप इसको सोशल मीडिया पर जो भी आप यूज़ करते
चाहे वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी हो, वहाँ पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, लाइक करके जाइएगा वीडियो को, क्लियर है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।